यहाँ तो हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ उलमा नजर आ रहे हैं और हजारों की तादाद में आज आपको अवाम नजर आ रही है। आपने आज तक किसी सियासी प्रोग्राम को इस अंदाज में जज्बे और जुनून से भरा हुआ नहीं देखा होगा कि जहां पर इंतजाम कम हो गया हो और इंतजाम से डबल लोग जमीन पे बैठे हों और सामने खड़े हों। ये शेर सुल्तान की तारीख में पहला प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिस पर मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम ओहदेदारान, तमाम कारकुनान, NA 177, PP 272, PP 273, PP 274 के मैं तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने बड़े उलमा का जमे गफीर, इतने मजहबी जमातों का इत्तेहाद, इतने जज्बे और जुनून से भरे हुए लोग आज आपके सामने बैठे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जब जतोई से एक अजीम शान काफिला लेकर चले तो हजारों की तादाद में तो लोग जतोई से हमारे साथ चल कर आए, अलीपुर याकेवाली से चल कर आए और हम जब शेर सुल्तान पहुंचे तो हजारों अफराद आगे हमारा इस्तेकबाल करने के लिए मौजूद थे। तो मैं आपके इस जज्बा और जुनू को देखकर एडवांस में मखदूम सैयद हारून सुल्तान बुखारी साहब को भी और PP 273 के अफराद को भी इंशाअल्लाह जीत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारे तकबीर। किताब का निशान, किताब की जीत का निशान, किताब का निशान, जीत का निशान, जीत का निशान पीर सैयद हारून सुल्तान बुखारी, मौलाना याह्या साहब अब्बासी। जिस तरह मौलाना इकबाल सईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि आप सबसे पहले देखा करें वोट देते वक्त कि जमात कौन सी है। अगर आप जमात का मुआजना करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात सबसे आला जमात जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा, जो 1919 में जिसका वजूद रखा गया, मेरी मुराद जमीयत उलमा इस्लाम जिसने दीन का और दीन के हर शोबे का, तबलीग का, जिहाद का, मदारस का, मसाजिद का, दाढ़ी पगड़ी का, खानकाहों का, खत्म नबुव्वत का, नमूसे सहाबा का दिफा करके असेंबली में दिखाया और उसके बाद देखा जाता है कि इनका झंडा कौन सा है तो हमारा परचम नबवी है जो हुजूर ने बदर में लहराया था। फिर उसके बाद देखा जाता है कि इनका निशान क्या है। किसी को जूता मिला, किसी को डंडा मिला, किसी को मुर्गी मिली, किसी को अंडा मिला, किसी को गदा रेड़ी मिली, किसी को हुक्का मिला, किसी को प्याले मिले, किसी को लोटे मिले। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें किताब का निशान मिला। जमीयत उलमा इस्लाम और का निशान, और ये वाहिद निशान है किताब का कि जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है। और कुरान के इब्तिदा में सूरह फातिहा के बाद आप पढ़े तो जुमला क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। आपको तो निशान भी अल्लाह ने कुरान में से दिया है, जमात भी कुरान वाली दी है, झंडा भी परचम नबवी वाला और नामूसे सहाबा वाला दिया है कायद। और फिर उसके बाद आखिर में देखा जाता है कि उम्मीदवार कैसे है। मैं पूरे हल्के को चैलेंज करता हूँ, अपने छिले मुच्छे गोगलुई सारे नाल खड़ा हो चा, मैं कुते हारून बुखारी कोई खड़ा हो चा जे ताकू सुन्नत शरीयत मुंह ते दाढ़ी सिर ते टोपी सजदे दा निशान चेहरे ते नूर अगर नजर आउसी तां तुहाडी जमात दे उम्मीदवार ते नारे तकबीर। पीर सैयद हारून सुल्तान बुखारी, पीर सैयद हारून सुल्तान बुखारी, मरते मोमिन मरते गाजी, मरते
शायर सुल्तान वालों, मैं बहुत मुख्तसर बात वाइंड अप करने चला हूँ। मखदूम साहब ने भी अभी बोलना है कि इंशाअल्लाह अगर आप इसी जज्बे, हिम्मत, जुर्रत, ताकत, सकत, इस्तिकामत के साथ वोटर और सपोर्टर बन के रहे और जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा और दीगर जमातें जो हमारे साथ चल रही है, सुन्नी उलमा कमेटी, सुन्नी राब्ता काउंसिल, सुन्नी उलमा काउंसिल, दिफाए खत्म नबूवत, आलमी मजलिस, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और दीगर जितनी जमातें भी, जमीयत अहले हदीस, मजलिस आरार, और जमात अहले सुन्नत, जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, अगर आप मैदान में निकल पड़े और मेहनत की अपने घर पर, फिर अपने खानदान पर, फिर अपने रिश्तेदारों पर, फिर अपने मोहल्लेदारों पर, फिर अपनी बस्ती वालों पर, फिर अपने मौजे वालों पर, फिर अपने शहर वालों पर, तो रब्बे मोहम्मद की कसम मैं ये तुम्हारा जज्बा, जुनून, जुर्रत देख कर मैं तुम्हें आज एडवांस मुबारक दे सकता हूँ कि 8 फरवरी की शाम आपकी और हमारी जीत का पैगाम लेकर आएगी। जीत का निशान और आखिर में चूंकि हम दोनों उम्मीदवार मखदूम साहब N177 PP 272 PP 274 से लड़ रहे हैं और मैं जतोई शहर के हल्का MPA PP 273 से उम्मीदवार हूं। मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी। जमात भी देखना कौन सी है, झंडा भी देखना कौन सा है, मंशूर भी देखना कौन सा है, निशान भी देखना कौन सा है, उम्मीदवार भी देखना कौन से है। इंशाअल्लाह आपका दिल आपको गवाही देगा कि वोट के हकदार ये दोनों उम्मीदवार हैं। बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह, गूंज के कहो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। और दूसरे नंबर पर मखदूम साहब भी आपको अपनी स्पीच में अपना मंशूर बताएंगे कि उन्होंने शहर सुल्तान वालों आप गवाह हो कि मखदूम सैयद हारून सुल्तान बुखारी जो 2 दफा मिनिस्टर रहे, MPA रहे, उन्होंने शहर सुल्तान में अपने हल्के में जो रिकॉर्ड तरक्कियाती काम कराए, पूरा शहर सुल्तान उसका गवाह है। हो या नहीं हो? मखदूम साहब ने हर मौजे में, हर इस शहर में, हर बस्ती में अपने तरक्कियाती कामों का जाल बिछाया है। मैं भी 5 साल तक अपने जतोई शुमाली का नाजिम रहा, 2001 से 5 तक। जाओ आज भी यहाँ तकरीबन 1500 से ज्यादा मेरे जतोई 273 के लोग यहाँ खड़े हैं। जो मैं सुबह जतोई से बहुत बड़ा काफिला और जुलूस लेकर यहाँ आया हूँ, उन्हें पता है, आपके रिश्तेदार भी होंगे, पूरे जिले मुजफ्फरगढ़ में किसी नाजिम ने इतने तरक्कियाती काम नहीं कराए थे जितना आपके भाई या अब्बासी ने अपने हल्के में कराए थे। नारे तकबीर, मरते मोमिन मरते गाजी, मरते मोमिन मरते गाजी। और उसके बाद मैं सिर्फ तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ, वगरना आज तक मैंने बताया नहीं, ना आपने कभी अखबार में पढ़ा होगा, ना आपने कभी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी होगी। मैं जो काम करता हूँ अपने रब की रजा के लिए करता हूँ। आपको याद होगा 2010 में जब हमारे इलाके में सैलाब आया, लुंडी पिताफी रामपुर साइड, पूरे 2 महीने तक रोजाना मेरे डेरे से 20 देगें बिरयानी की पकती थी और डाला किराए पे रखा हुआ था। शापरों में भर भर के मैं उन दरियाई बस्तियों में 2 महीने तक सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। आज तक न किसी अखबार में खबर दी, न कभी वीडियो शाये होने दी। उससे आगे चलो, फिर 2019-20 में कोरोना आया, रेडियां बंद, मजदूरी बंद, दुकानें बंद। मेरे दिल में अल्लाह ने डाला, मेरे जतोई के लोग गवाह खड़े हैं,
आपने कभी अखबार में या सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, पूरे 3 महीने तक रोजाना मेरे डेरे से 200 खानदानों के लिए राशन तकसीम होता था। रोजाना मेरे हमसाए गवाह है, मेरे शहर वाले गवाह है। और एक पैकेज 8,000 रुपए का होता था, जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, साबुन, सर्फ, नमक, मिर्च, मैं सब कुछ रखता था। मैंने पूरे 3 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन यतीमों में, गरीबों में, बेवा औरतों में और रेडी वालों में और मजदूरों में तकसीम किया। आज तक न अखबार में खबर दी, न किसी सोशल मीडिया पे खबर दी। आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे हम आपके उम्मीदवार को वोट क्यों दें, आपकी खिदमत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वो बंदा है जिसने बगैर MP MLA होने के भी करोड़ों रुपए का लोगों का ताउन किया। फिर आखिरी बात करता हूं, आपको पता है कि उसी कोरोना के मौका पर तबलीगी जमातों को हवलातों में बंद करने के लिए हुक्म आया कि जी तबलीगी जमातें कोरोना फैला रही है, इनको थाने के हवलातों में बंद कर दो। मैं चल के अफसराने बाला के पास गया, मैंने कहा ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर मेरा एक तबलीगी जमात का रुकन किसी औलाद में गया, शहर में आग लग जाएगी। तो मुझे अफसरान ने कहा जी फिर क्या करें, इतनी जमातें हैं, इनको कहाँ रखें? हमने इनको एक जगह पे रखना है, कोई क्वारंटीन सेंटर बनाना है। तो मैंने कहा मेरा मदरसा हाजिर है, ये 250 बंदे तबलीगी जमात के आप मेरे मदरसे में भेजो। 40 दिन तक मैंने 250 तबलीगी जमात के मुख्तलिफ जमातों के लोगों को अपने मदरसे में रखा और 3 वक्त का खाना, चाय, बीमारी, इलाज सब कुछ हम कराते रहे। मेरे बेटे मौलाना सिद्दीक हैदर साहब, आपको पता है कि 2 साल तबलीगी जमात में लगा चुके हैं, इनका गहरा ताल्लुक है जमात के साथ। जमात के दोस्तों ने भी ताउन किया और हमने भी भरपूर किया। पूरे 40 दिन हमने उन जमातों को रखा और 40 दिन के बाद जब करंटीना की पाबंदियां खत्म हुई, हमने दोस्तों से मिलकर अपनी जेब से 7 लाख से ज्यादा किराए पे गाड़ियां की और उन तबलीगी जमातों को उनके घरों तक पहुंचाया। मौलाना याह्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, कहते जमीयत, कहते जमीयत, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना याह्या अब्बासी, सैयद हारून सुल्तान बुखारी, भाई जोर से नारा लगाओ, पता चले कैदीन को कि अवाम खाना खाने नहीं, अवाम वोट देने आई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वोट सिर्फ किताब का, वोट सिर्फ जज़ाकल्लाह। बाकी अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, हमने मुख्तसर आपको खिदमत गिनवाई। अब अगर मखदूम साहब भी MNA बने, MPA बने, अल्लाह पाक ने अपनी गैब की मदद और नुसरत से मुझे भी अगर MPA बनाया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दोनों मिलकर सबसे पहले कोशिश करेंगे अल्लाह की मदद से कि इस कातिल रोड को डबल करवा के 1 वे करवाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरे नंबर पर हम दोनों की कोशिश होगी कि हम दरियाए चनाब पे पुल बनवाकर, पुख्ता पुल बनवाकर शहर सुल्तान और शुजाबाद जलालपुर को मिला दें। तीसरी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने जतोई दरियाए सिंध पर पुख्ता पुल बनवाकर जतोई और जामपुर, डीजी खान और राजनपुर को आपस में मिला दें। चौथी हमारी कोशिश होगी कि हम जतोई में यूनिवर्सिटी का कैंपस ले आए। पांचवी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दिलवा सके और हम थाना कल्चर, मुंशी कल्चर, चट्टी दलाली का कल्चर, भुंगे का कल्चर, वडेरा शाही का कल्चर, धौस और धांधली और धमकी का कल्चर खत्म करेंगे। मेरा भी वादा है, मखदूम साहब का भी वादा है, आज के बाद हमारा डायरेक्ट आप आवाम से राब्ता होगा, डायरेक्ट आवाम से राब्ता होगा। हम कॉटन ग्रुप को दरमियान में दलाली के लिए नहीं रखेंगे, आवाम होगी हमारी जान होगी। तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, हज़रत मौलाना याह्या साहब अब्बासी, मौलाना याह्या साहब अब्बासी। अब मैं अपने इन बातों के बाद, अपने इस मंशूर के बाद आपसे फैसला लेना चाहता हूं। ये आज
आज शेर सुल्तान और जतोई NA और MPA का रेफरेंडम है। मैं तमाम उम्मीदवारों को चैलेंज करता हूं, ये जुनून दिखाओ मुझे, ये जज्बे दिखाओ मुझे, इतने नौजवान मुझे अपने साथ दिखाओ, इतने उलमा, मदारिस, मसाजिद मुझे अपने साथ दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथ चूमूंगा, नहीं तो आ जाओ हमारे साथ। अवाम इधर है, दुआएं इधर है, उलमा, मस्जिद नमाजी इधर है, तो इंशाअल्लाह जीत भी किताब की हो, गूंज के को इंशाअल्लाह। वोट दोगे सिर्फ 150 या भी लेकनू जनते दिवस हो, वादा करें ना, वोटर सपोर्टर बन सो, अपने खानदान कौम बरादरी को कवर करे सो, इलेक्शन वाली निभार वोट भुगतवे सो, जेड़े वादा करें दो खड़े थी के नुए हाथ खड़े करके जरा हाथों पैमा करो, खड़े होकर अगर कोई मुनाफिक आपको नजर आए तो वो भी उसको नोट कर लेना मोबाइल में। मैं समझता हूँ कि ये सारा मजमा मुखलसीन का मजना है, कोई मुनाफिक यहाँ पे नहीं है, जवानों का, उलमा का, मशाइख का, मसाजिद का, मदारिस का, आइम्मा का मजमा है। ये लोग जो यहाँ आए बैठे हैं, ये एक एक बंदा नहीं, ये एक एक बंदे के पीछे कई कई 100 वोट खड़े हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना याह्या साहब अब्बासी, पीर हारून सुल्तान बुखारी, बैठ जाए, बैठ जाए, हारून सुल्तान बुखारी, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, नारे तकबीर। बैठ जाए। बाकी आखिर में मैं तमाम दीनी मजहबी जमातों का जिन्होंने हमारे साथ इत्तेहाद का और हिमायत का ऐलान किया और पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर अपने PP 273 की आवाम का और PP 274 की आवाम का, जो बड़े दूर से इस ठंडी हवा के मौसम में मोटरसाइकिलों का जुलूस लेकर भी आए, गाड़ियों का जुलूस लेकर भी आए। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह अगला हम जो कन्वेंशन करेंगे वो इंशाअल्लाह जतोई के मून मैरिज हॉल में होगा और इंशाअल्लाह वो इससे भी बड़ा कन्वेंशन होगा। हम बताएंगे वडेरों को, सरदारों को, जागीरदारों को जो अपने आप को ना खुदा समझते हैं कि यहाँ तुम्हारी खुदाई का दावा नहीं चलेगा, यहाँ अवाम का दावा चलेगा। अवाम जिसके साथ होगी वही मुंतखब होगा।